बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ गद्य पाठ 2 तातारा वामेरो कथा। मैंने चूंकि डायरी का पन्ना एक पाठ ये हटा दिया गया है, इसलिए मैंने इसको गद्य पाठ 2 तातारा वामेरो लिखा है। यद्यपि पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है, आपको कहानी बहुत अच्छे से पता होगी, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में कहानी का सारांश बताते हुए पिछले सालों में आए हुए बोर्ड परीक्षाओं के कुछ प्रश्नों को समझाऊंगी तथा उनमें से 2-1 प्रश्नों को लिखूंगी भी, ताकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएं और लिखने का तरीका भी आ जाए। तो इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसलिए मैं आपको पहले पाठ की पुनरावृत्ति करा देती हूँ हल्की से, थोड़ा सा आपको कहानी की जानकारी हो जाए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो ये पाठ जो है तातारा वामेरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है, वहाँ के द्वीप पर केंद्रित है। और इस द्वीप में विद्वेष की गहरी जड़ें जो थी वे जमा चुकी थी। एक जगह के जो व्यक्ति थे या रहने वाले थे, दूसरे जगह के स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये परंपरा, बहुत रूढ़िवादी परंपरा जो थी, इनके यहाँ बहुत दिनों से चल रही थी। और उस विद्वेष की जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। मतलब तातारा और वामेरो के प्रेम का जो अंजाम निकला वो ये निकला कि अंततः तातारा ने अपनी दैवी तलवार को जमीन में घोंप कर चीर दिया और उस द्वीप को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। उसी युगल के बलिदान का ये कथा है, ये कहानी जो है बयां कर रही है। तो प्रेम सबको जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का नहीं। घृणा से दूरी बढ़ती है। लेकिन इस बात को समाज को समझाने के लिए तातारा को अपना बलिदान देना पड़ा। तो उसी कहानी को इसमें बताया गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो आज का विषय है वो मुख्य रूप से ये है कि मैं आपको बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर कराऊं। तो इसलिए मैं कहानी का रिवीजन कई बार हुआ है, आपने वीडियो देखा होगा। इसके अलावा भी यदि आपको कहानी समझ में नहीं आती है तो ऑनलाइन जब कक्षाएं या ऑफलाइन कक्षाएं चल रही हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा न आगे ले चल के सिर्फ प्रश्नोत्तरों पे ही आती हूँ और कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा करती हूँ। तो एक प्रश्न है कि तातारा वामेरो के त्याग भरी मृत्यु के बारे में जो आप लोगों ने सुना है, उससे निकोबार में क्या परिवर्तन आया। ये प्रश्न 2019 के आउटसाइड दिल्ली का प्रश्न है, ये सेट 1 के पेपर में आया था। तो सबसे पहले कि तातारा वामेरो की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए निकोबार में क्या परिवर्तन आया। वहाँ जो मूल जड़ थी कहानी की मूल जड़ क्या है कि अन्य गांव का व्यक्ति, वामेरो यही तो कहती है तातारा से कि तुम कौन होते हो प्रश्न पूछने वाले, क्या तुम्हें हमारे गांव की रीति का पता नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि हमारे यहाँ दूसरे गांव में विवाह करना या प्रेम करना अनुचित माना जाता है। ये कहते ही उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही वो लपाती की ओर भाग जाती है। और साथ ही साथ तातारा उससे बार बार उसका नाम पूछता रहता है और ये आग्रह करता है कि तुमने गाना क्यों अधूरे में छोड़ दिया, गाना पूरा करो। वो सोचती है कि क्या इस युवक को हमारे यहाँ की परंपरा का पता नहीं है। तो वो कहती, क्या तुमने ये नहीं जाना है कि हमारे गांव की क्या परंपरा है। तो इस परंपरा को तुम जानते हुए मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हो, कौन होते हो तुम। तो अंततः लेकिन फिर भी वामेरो बहुत बेचैन हो जाती है तातारा की बात सुनकर
और तातारा उसे जाते जाते बस यही कहता है कि कल फिर इसी चट्टान पर मिलने आना। वो सोचती है कि नहीं जाऊंगी, अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करती है, परंतु कहते हैं ना कि प्रेम पूर्व जन्म से ही जुड़ा रहता है। तो उस प्रेम ने संभवतः उसे इतना प्रेरित कर दिया कि न चाहते हुए भी अपनी बेचैनी वो रोक नहीं पाती है, और अंततः निश्चित समय होने पर वो बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंच जाती है। दोनों अपलक एक दूसरे को निहारते हुए चुपचाप खड़े रहते थे और जैसे ही सूरज ढलने को होता था वापस चले जाते थे। ये नित्य प्रति की प्रक्रिया हो गई थी। और अंततः पशु पर्व पड़ने पर जब वो वामीरो तातारा से मिलने आती है तो उस समय कुछ युवकों ने ऐसा आते जाते उसे देख लिया था, जिसकी सूचना उसके माँ तक पहुंच जाती है। माँ ने बहुत, वो रोते रोते आखिरी दिन पशु पर्व के दिन रोती रहती है। तातारा जब उसे रोते देखता है तो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और उसकी माँ ने उसका बहुत अपमान किया। क्रोध में आकर जो अपनी दैवी तलवार जो हमेशा वो अपने शरीर में बांध के रखता था उसको निकालता और धरती में पूरे जोर से घोंप देता है। और उसके बाद स्थिति क्या होती है कि वो चीरते हुए इस द्वीप का 2 टुकड़े कर देता है, और 2 टुकड़े करके अंततः ये नहीं पाया, उस एक छोर पर वामीरो और दूसरे छोर पे तातारा, और वामीरो पूरे टाइम तातारा तातारा और वो वामीरो वामीरो चिल्लाता रहता है। अंत में वामीरो वहीं पुकारते हुए क्या होता है, कहानी का अंत हो जाता है, किसी ने नहीं जाना। लेकिन ये एक बात जरूर जाना कि इस निकोबार की इस घटना के बाद, अंडमान निकोबार की इस घटना के बाद वहाँ पर एक परंपरा जो ये बनी थी कि एक गांव के युवक दूसरे गांव की युवती या दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये रूढ़िवादी परंपरा हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया है कि तातारा वामीरो की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, तो यही परिवर्तन आया था। लेकिन अगर ये प्रश्न आपको विस्तार में पूछा गया है तो आप पूरी कहानी को लिखेंगे, और अगर 1 नंबर में पूछा गया है तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे तो कि 2 विभिन्न गांवों के युवक और युवतियों के बीच जो विवाह निषेध की रूढ़ि थी वो परंपरा टूट गई है, टूट गई। तातारा की मृत्यु के साथ ही वो टूट गई। तो प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में 1 नंबर के हिसाब से लिखवा दे रही हूँ। यदि ये प्रश्न विस्तार में आता है तो आप इसको विस्तार करेंगे तो पूरी कहानी को सिर्फ उसमें जोड़ देंगे, सिर्फ आपको इतना ही उसमें करना होगा। तो प्रश्न लिखिए, 2019 में आउटसाइड दिल्ली का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ और ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 1, तातारा वामीरो की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, ये प्रश्न है 2019 सेट 1 का है, सेट 1। तो अब मैंने आपको समझा दिया, मैं संक्षेप में इसका उत्तर भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। अगर वो विस्तार में निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आप उस कहानी को बढ़ा करके व्याख्या को बढ़ा सकते हैं। इसका उत्तर है दो भिन्न, ध्यान से आप अपने साथ साथ या तो लिखते चलिए, 2 भिन्न गांवों के युवक
युवक युवतियों के बीच विवाह की निषेध रूढ़ी, विवाह की निषेध रूढ़ी मतलब जो मना थी वहां पर, निषेध मतलब होता है मना, तो निषेध का मतलब मना होता है, तो निषेध रूढ़ी कहने का मतलब कि वो रूढ़ी परंपरा जो थी वहां मना थी, विवाह नहीं हो सकता था। निषेध की रूढ़ी को समाप्त कर दिया, और अन्य गांव में अब विवाह होने की परंपरा पूरी होने लगी। अब मैंने इसको संक्षेप में लिखा है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको 4 नंबर में आता है तो आप इसमें वही उसी ततारा वामेरो की कहानी को पूरी जोड़ेंगे कि कैसे होने लगी। तो आप बताएंगे कि ततारा और वामेरो का एक संध्या काल में जैसा नंबर होगा वैसे प्रश्न को बढ़ाना पड़ेगा कि अचानक ततारा के कान में वामेरो की संगीत की आवाज सुनते वो उससे खिंचा चला आता है, और अंततः एक लहर ने वामेरो को पूरी तरह भिगो दिया और उसने अपना गाना रोक दिया। ततारा ने प्रश्न किया कि तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया। ये प्रेम संबंध को दिखाते हुए आप बताएंगे कि कैसे पशु पर्व में उसकी माँ ने ततारा को अपमानित किया, और साथ में अपने विचारों को जोड़ते जाएंगे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको पाठ की थीम की तरह 3 से 4 लाइन इसमें और जोड़ देनी होगी, और कहानी के साथ ये निबंधात्मक प्रश्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि मैं विस्तार से पूरी कहानी लिखूंगी तो बहुत समय लगेगा, और आपको मैंने समझा दिया है तो, और मैंने साथ में लिख भी दिया है कि 2019 में आया है। बस आपको अपने नंबर अंकों के हिसाब से प्रश्नों में कमी या विस्तार देना है, संक्षिप्त करना है या विस्तृत करना है, तो इस चीज का ध्यान आप रख सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आया है 2018 में, वो मैं कराने चल रही हूँ। प्रश्न संख्या 2 मैं लिख दूं, पहले से समझाती हूँ। ततारा को निकोबारी लोग उसके किन गुणों के कारण बेहद प्यार करते थे, तो ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न है आपका 2018 के सभी सेट में था। सेट 1, 2 और 3 तीनों में ही आया है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से लेके चलिए। कंपार्टमेंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो मैंने इसको भी साथ में लिख दिया इसलिए। तो अब ततारा का व्यक्तित्व जो था बहुत मनमोहक था, बलिष्ठ था, युवक था, सुंदर था, और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, तो अंततः उसके अंदर जो भाव था वो मदद का भाव था।
जिससे उसके स्वभाव के कारण उसे लोग बहुत पसंद करते थे। तो इसी सारे गुणों को यहाँ पर लिखकर आपको आगे बताना होगा। तो मैं इसको लिखने चल रही हूँ, आप इसको उतारते चलिए। तातारा को निकोबारी लोग निम्नलिखित गुणों के कारण पसंद करते थे। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉइंट में देने चाहिए। चरित्र चित्रण हो या कोई गुण पूछा हो या पाठ की विशेषता पूछी गई हो, तो ऐसे पाठों के उत्तरों को जब आप लिखने को मिले तो आप उसमें पॉइंट में उत्तर दीजिए। सीबीएसई टू द पॉइंट उत्तर मांगता है ताकि आपको अच्छे अंक मिले, स्पष्ट हो। भाषा और मात्राओं का ध्यान रख कर लिखेंगे तो आपको उसमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो इसलिए मैं आपको इसको पॉइंट में ही लिखाऊंगी। तो वह बेहद सुंदर, शक्तिशाली नेक व मददगार व्यक्ति था। तो पॉइंट में ही लिखिए इसको। वह सदैव दूसरों, उसका ये गुण था कि वो अपने ही गांव नहीं, दूसरे गांव के लोगों की भी अगर आवश्यकता पड़ती थी तो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो ये उसका विशेष गुण था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। फिर वह अपने गांव की ही नहीं अपितु समस्त मुझे लग रहा है ये लाइन आपको दिखेगी नहीं, तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, मिटा देती हूँ इसके यहाँ से। और इन प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं किनारे हट गई हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपका हो गया होगा, मैं इसको रब करती हूं। तो है कि वह अपने ही नहीं अपितु दूसरे गांव और द्वीपवासियों की सहायता के लिए तैयार रहता था।
तो आप उसको गुणों को, जो उसके गुण थे, चूंकि आपको 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा, तो इस प्रश्न को आप इसी तरीके से जब लिखेंगे तो पॉइंट में करके तो आपको पूरे अंक इसमें प्राप्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा प्रश्न के उत्तर लिखना। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर दे रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसके बाद मैं एक प्रश्न और देखती हूँ कि कौन सा प्रश्न आपको लिखवाने लायक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हो और आपके पाठ पर आधारित हो। एक प्रश्न आया है 2018 में ही है, दिल्ली और दिल्ली आउटसाइड दोनों में है ये, कि तातारा वामिरो कथा के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो उन्हें टूट जाना ही चाहिए। ये प्रश्न आपके पाठ में भी है कि रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तो उन्हें टूट जाना ही आवश्यक है। तो आप उसमें तातारा की त्यागमयी मृत्यु जो है उसको जोड़कर इसका उत्तर लिखेंगे तो ये उत्तर होगा, अच्छे से होगा। फिर भी मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के अलावा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। 2018 का ही ये भी प्रश्न है और आपको 2021 में देना है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी करिए। प्रश्न है, नोट करिए, तातारा वामिरो, तातारा वामिरो कथा के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो उन्हें टूट जाना चाहिए, तो उन्हें टूट जाना चाहिए। अब इस प्रश्न को 2018 में ये प्रश्न आया है और दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों में था ये, तो दिल्ली और आउटसाइड यानी दिल्ली और दिल्ली के आउटसाइड दोनों में था ये प्रश्न, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसका उत्तर भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कथन बिल्कुल उचित है। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप शुरू करें तो लिखिए हाँ ये कथन उचित है, तो इसका उत्तर लिखिए हाँ यह कथन उचित है, हाँ यह कथन उचित है। अगर रूढ़ियां अर्थात परंपराएं अगर रूढ़ियां अर्थात परंपराएं बोझ या बंधन बनने लगे तो उनका टूट जाना ही श्रेयस्कर है।
श्रेष्ठतर है। समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है और जो रीतियां या परंपराएं उन्नति में बाधाएं डालती हैं, उन्नति में बाधाएं डालती हैं, उन्नति में बाधाएं डालती हैं, उनका त्याग करना पूर्णतया उचित है, पूर्णतया उचित है। जिस तरह तातारा वामीरो कथा में दो युगल की मृत्यु कुप्रथा के कारण हुई। कुप्रथा के कारण हुई। ऐसी रूढ़ियों के टूटने का सदैव सुखद परिणाम होता है जैसा कथा में हुआ कि एक गांव के युवक का विवाह अन्य गांव में भी होने लगा। तो देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहां समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको प्रश्न के उत्तर लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो कहानी को आप पूरा विस्तार न देके अपनी भावना के साथ, अपनी भाषा के साथ, संक्षेप में भी अगर उसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन बिना पाठ को जोड़े कोई भी प्रश्न पूर्ण नहीं होता और न उस पे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपने अपने तथ्य को, जैसे यहाँ कहा गया कि रूढ़ियां बंधन बनने लगे तो उनका टूट जाना आवश्यक है, तो आप पहले उसको समझा दीजिए। इसमें आप अगर जनरल बात लिखने लगेंगे पूरे समाज की प्रथाओं को, तो आपके प्रश्न को पढ़कर सिर्फ ये लगेगा कि आपने सामान्य बातें बताई हैं आज के दौर की, लेकिन ये पढ़ने वाले को बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको पाठ की थोड़ी भी जानकारी है। इसलिए कहानी को अंततः लाके जोड़िए कि उस दो युगल प्रेमी की जो मृत्यु है वो इसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण हुई। अगर तातारा को इस तरह से पशु पर्व मेले में अपमानित न किया गया होता और तातारा अगर वामीरों को ऐसे बिलक बिलक के रोते न देखता और वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उसने अपना सारा क्रोध सीधे
उस अपनी लकड़ी की दैवी तलवार को निकालकर धरती में घोंप दिया और घोंप करके उसे चीरते हुए पीछे तक लेता गया और वो 2 हिस्सों में ये द्वीप समूह विभाजित हो गया। ये यहाँ प्रतीकात्मक है, प्रतीक अर्थ में है। क्यों? क्योंकि दिखाया है कि जो संसार के लोगों को 2 हिस्सों में बांटता है, ऐसी कुप्रथाओं को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। तो ये प्रतीकार्थक हो जाता है, जो कि आपको प्रश्न के साथ जोड़कर बताना है, जो मैंने अंत में आकर ये बताया कि जैसा कथा में हुआ कि एक गांव के युवक का विवाह अन्य गांव में भी होने लगा। ये त्यागमयी मृत्यु का परिणाम है। तो मुझे लगता है कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी इतने ही प्रश्न करा पाई हूँ। समय मिला तो मैं आपको आगे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और देखूंगी, जो सन में आए होंगे उनको भी कराने की कोशिश करूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।